नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कितना दर्दनाक होता होगा ना वो पल जब केवल एक शब्द से है शादी जैसा रिश्ता दरक जाता है। एक शब्द से अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक शब्द से अचानक सब अजनबी हो जाते हैं। एक शब्द से, यानी केवल 3 बार तलाक बोल देना और रिश्ता खत्म कर देना, यह तो मनमर्जी ही लगता है। भारत में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइटों, स्काइप और मोबाइल फोन के जरिए भी तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं ट्रिपल तलाक पर पहली बार केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसी पर होगी आज बात। दरअसल ट्रिपल तलाक के मसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए साफ कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ भेदभाव की भावना से भरा है। एक रिपोर्ट के जरिए पहले इसको समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम रीति रिवाजों के रंग में रंग कर थमा दी जाती है जिंदगी की डोर किसी के हाथ में। तमाम कस्मों और गवाहों के सामने जोड़ा जाता है जो बंधन। आपने उसको कबूल और मंजूर किया? हाँ, मैंने कबूल किया। वही बंधन एक बार में 3 बार तलाक कहने पर टूट जाता है। वहीं तलाक के इस तरीके पर देश के इतिहास में पहली दफा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर विरोध जताया है। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि पर्सनल लॉ के आधार पर किसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव है। महिलाओं की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि 3 तलाक पर मुस्लिम समाज बटा हुआ है। बड़ी संख्या में उलेमा और अल्पसंख्यक संगठन इसके समर्थन में है, तो समाज का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ खड़ा है। यानी सवाल उठते ही मजहब के मठ और गढ़ हिलने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा 3 तलाक के मुताल्लिक सबमिट किया है। वो हम ये समझते हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक हमला है और एक बड़ा हमला है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। अपनी शरीयत में किसी किस्म का इंटरफेरेंस या मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके मूव करेंगे कि हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक से तलाक नहीं होती है। ये जो तलाक से लड़कियों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो रही है पूरी तरीके से, इसको पर रोक लगना चाहिए। मुंहजबानी तलाक से अलग अब तो स्पीड पोस्ट, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए तलाक देने का फैशन सा चल पड़ा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए लाइलाज बन गया है ये मर्ज। इसलिए 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं तलाक के इस तरीके में बदलाव चाहती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दुनिया के तकरीबन 22 मुस्लिम देशों ने अपने यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 बार तलाक की प्रथा खत्म कर दी है। 3 तलाक कई इस्लामिक देशों में बैन है। पाकिस्तान 1961 से ट्रिपल तलाक पर बैन, बांग्लादेश 1971 से ट्रिपल तलाक पर बैन लगा, मिस्र में 1929 से ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिया गया, सूडान में 1935 से और सीरिया में 1953 से ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई तो केंद्र सरकार ने भी अपने जवाब से जता दिया कि तलाक का ये मसला केवल मजहब नहीं बल्कि महिलाओं की आजादी और सम्मान के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। बहरहाल कहने को तो एक छोटा सा शब्द है तलाक, लेकिन इसकी तासीर में बदरंग हो जाती है जिंदगी की तस्वीर। तमाम मुस्लिम महिलाओं को अब एक नई सुबह का इंतजार है, क्योंकि गैर इस्लामी ही नहीं बल्कि गैर इंसानी है ट्रिपल तलाक। सवाल ये है कि जब निकाह के वक्त शौहर और बीवी दोनों की रजामंदी की होती है तो फिर तलाक के वक्त क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज।
तो 3 तलाक को लेकर एक अहम चर्चा की जरूरत आज थी और उसी चर्चा को आज हम करने जा रहे हैं। 3 बार तलाक करने से क्या तलाक हो जाता है? जब निकाह होता है उस दौरान तो कबूल है दोनों तरफ से होता है। तलाक के समय क्या फोन पर 3 बार तलाक कहने देने से भर से तलाक हो जाता है क्या? इसी चीज को हम जानने की आज कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया, हलफनामा दाखिल किया और तमाम चीजें उसमें कही गई हैं। 3 प्रमुख चीजें हैं, उनसे आपको साझा करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ सर, स्वागत भी है। बस तलाक 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 और बर्बाद हो जाती है कई जिंदगियां, ऐसा हम देख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? देखिए, ये मसला मैं मानता हूं इस्लाम से जुड़ा कम है, ये दुनिया की और भारत की आधी आबादी से जुड़ा बहुत ज्यादा है। ये हिंदुस्तान की आधी आबादी की स्वतंत्रता और उसके सम्मान और गरिमा का मसला है। आप किसी भी महिला को उम्र के किसी भी पड़ाव पर किसी भी कारण से 3 बार तलाक बोलकर अपने घर से निकाल देंगे और उसके बाद आप उसको प्रोटेक्शन लेयर एक दे रहे हैं इस्लाम की। दुनिया भर के 20-22 मुल्क और ऐसे मुल्क जो इस्लामी कानून से ही चलते हैं, वहां कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद उन मुल्कों ने इस ट्रिपल तलाक को अपने यहां प्रतिबंधित किया। भारत में ये क्यों नहीं प्रतिबंधित हो सकती? अगर वहां ये इस्लाम पर, जैसे अभी फिरंगी महली साहब कह रहे हैं कि हम इसको शरीयत पर हमला मानेंगे। अरे फिरंगी महली साहब, ये शरीयत पर हमला उन 22 मुल्कों में आपने नहीं बताया जाके। शरीयत तो एक है, जो पूरी दुनिया के इस्लाम के मानने वालों पर लागू है। वो मिस्र में नहीं बताया, सूडान में नहीं बताया, पाकिस्तान में नहीं बताया, बांग्लादेश में नहीं बताया, सीरिया में नहीं बताया, यमन में नहीं बताया, और हिंदुस्तान में आप बता रहे हो शरीयत पर हमला है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो कुछ अच्छे काम अभी तक किए होंगे, उनमें एक बड़ा अच्छा काम यह है, मेरी दृष्टि में पहली बार किसी सरकार ने यह हिम्मत जुटाई और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हुकूमत हिंदुस्तान को यह कायदा मंजूर नहीं। यह कायदा, यह व्यवस्था महिलाओं के प्रति गैर बराबरी और असम्मान का रास्ता खोलता है। शाहबानो का केस हमको याद है, उम्र के किस पड़ाव पर उस बुजुर्ग महिला को उसके पति ने घर से बाहर निकाला था और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको उस समय की सरकार ने पार्लियामेंट में लाके पलट दिया निर्णय को। आज एक बार होना चाहिए इसके लिए आंदोलन, और मैं जितनी भी महिलाएं हैं इस्लाम को मानने वाली, मैं उनके साथ खड़ा हूं इस लड़ाई में, जो भी ये चाहती हैं कि यह कुप्रथा बंद हो। हिंदू धर्म में भी तमाम कुप्रथाएं थी, उनका परिमार्जन हुआ या कानूनन उन पर प्रतिबंध लगा। तो अगर यह भी एक कुप्रथा है तो मैं चाहूंगा इस पर भी प्रतिबंध लगे और यह प्रतिबंध देश की सबसे बड़ी अदालत के जरिए आए, ताकि इसकी मान्यता रहे, ताकि इसकी बाध्यता रहे। जी जरूर, केंद्र सरकार ने पहल की है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा तो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया। उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें। संविधान में 3 तलाक की कोई जगह नहीं है। यह कहा गया है संविधान मर्दों को 1 से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं देता है। 3 तलाक, बहु विवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये 3 चीजें कही गई हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ जी, उनसे भी परिचय करा देते हैं। 3 मेहमान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमाना सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रही है बीजेपी से, शाइस्ता अंबर जुड़ रही है, अध्यक्ष महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैं ये। ताहिरा हसन जी समाज सेवी हैं, ये जुड़ रही हैं हमारे साथ। ताहिरा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने चर्चा की थी, एक फोन पर एक पति ने अपनी पत्नी से कहा था तलाक तलाक तलाक, बवाल हो गया था, यानी कि फोन पर तलाक की बात हो रही थी। लेकिन अब केंद्र सरकार और हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया है, साफ तौर पर केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान के अंदर जो चीजें हैं उन्हीं के हिसाब से काम होना चाहिए, और खासकर महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए कि 3 बार तलाक कह देने भर से नहीं तलाक हो जाए। जी बिल्कुल, मेरा मानना है जैसे अभी अग्निहोत्री जी ने कहा था कि ये अन इस्लामिक भी है, इन ह्यूमन भी है। अन इस्लामिक ऐसे है कि जो कुरान का तरीका है, सूरह अहज़ाब की आप 28 आयत देखिए,
सूरह निसा की आप 20th आयत देखिए, और फिर मैं कहूंगी सूरह बकरा की 228वीं आयत देखिए, उसमें तलाक का एक तरीका दिया है। और फिर आप कहते हैं, मौलाना साहिबान कहते हैं, बल्कि यहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई नहीं है, वरना सवाल पूछने का कुछ अलग मजा होता, कि भाई आप कहते हैं कि लौहे महफूज से लिखा हुआ कुरान में कुछ बदला नहीं जा सकता है, तो फिर आपने कैसे बदला? फिर ये एक पूरा एक एग्जाम्पल देते हैं कि हजरत उमर के वक्त में चेंज कर दिया गया क्योंकि औरतें तलाक चाहती थी और मर्द नहीं देते थे, बड़ी परेशानी थी। तो मेरा कहना है फिर ये तलवार की तरह मुस्लिम औरतों के सर पे टंगा हुआ है, तो इसको हटा दीजिए। तमाम मुस्लिम ममालिक ने हटा दिया, तो क्या इस्लाम और शरीयत भी अलग अलग है? अलग अलग मुल्कों में क्या वो बदल जाता है? यहाँ का जो पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कुछ अलग सा इस्लाम है, कुछ अलग इस्लाम इन्होंने तैयार किया है? अगर ऐसा कुछ है तो वो बताएंगे। और फिर शरीयत की बात जब ये करते हैं तो उनको शर्म नहीं आती, मैं कहूंगी बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी, शर्म नहीं आती। क्योंकि शरिया में तो ये भी है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द किसी औरत के साथ जिना करता है, रेप करता है, तो पत्थरों से मार के संसार कर दो। तब आप कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड चाहिए। फिर ये भी अगर कोई मुसलमान मर्द चोरी करता है तो उसके हाथ काट लेना चाहिए, फिर आप कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड चाहिए। सिर्फ औरतों के मसले में आप कहते हैं नहीं, शरीयत की बात करते हैं। तो ये तो बात सामने के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई होता तो इसका पूछने का होता कि वो क्या कहना चाहती है। उनकी मानसिकता, उनके माइंडसेट को दर्शाता है कि वो इस्लाम को भी इसमें बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि ये कौन सा इस्लाम है जो पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन सब में अलग इस्लाम है, अलग शरिया है। आपने एक अलग शरीयत बना दी है। ये मतलब इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये आधी जमीन जो हिंदू है, ये जो हमारे हिंदुस्तान की, भारत की आधी जमीन मुस्लिम महिलाएं हैं, ये उनसे सवाल पूछ रही हैं। जवाब दे, हमने कुरान पढ़ा है और आपकी बात में बहुत दम है। शाइस्ता अंबर हमारे साथ हैं, जरा मैं उनसे सवाल पूछूं। शाइस्ता जी, एक बड़ी विचित्र बात है इस मुल्क में। जब आज मैंने कहा कि आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, तो हमारे सोशल मीडिया पर हमें तमाम हमारे मित्रों ने कहा जो इस्लाम को मानने वाले हैं पुरुष, उन्होंने बहुत सारों ने कहा कि अग्निहोत्री जी आपको क्या हक बनता है इस्लाम मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोलने का या बात करने का। मैंने उनसे कहा कि मां होती है, ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, और हर बेटे को, हर भाई को अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए आवाज उठाने का हक हासिल है। उसको किसी के से पूछने नहीं जाना। शाइस्ता जी, ये कहां जा रहे हैं हम लोग? अब सवाल ये उठेगा कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात अमिताभ अग्निहोत्री कैसे करें? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के संविधान में सबको अपने तरीके से हक दिया गया है कि अपनी बात कहें। अगर कहीं किसी तरह से नाइंसाफी हो रही है तो हमें, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएं। इस्लाम में पूरी तरह से, कुरान शरीफ में पूरा जिंदगी को जीने का, औरत और मर्द को पूरी तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, और क्या क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या शिर्क है, क्या बिदअत है, ये पूरी तरह से एक संविधान है। अब इसको मुसलमान, उसको शरीयत कहते हैं, लेकिन है वो पूरा इंसानी जिंदगी को जीने का एक पूरा संवैधानिक दस्तावेज है। अब जब उसमें शौहर और बीवी की एक पूरी तरह से क्लियर कानून है कि निकाह एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के टाइम जब शौहर और बीवी पूरी तरह से पावरफुल है और बराबर के है, तो जैसे ही निकाह हो जाता है तो फिर औरत के सर पर तलाक की तलवार क्यों लटकती है? वो क्यों कमजोर सी नजर आती है? और क्यों तलाक का पावर औरत के हाथ में, मर्द के हाथ में होते हुए वो अपने को शक्तिशाली समझता है, और औरत हर वक्त देरी सहमी रहती है कि कहीं मुझे किसी बात पर तलाक तो ना हो जाए। इसी बात का सुप्रीम कोर्ट में हम सभी औरतें, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे जिन मुस्लिम औरतों के तलाक पर काम कर रही हैं, वो औरतें या एनजीओ या महिला पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जा करके अदालत का दरवाजा खटखटाया है। क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड 72 में जब पर्सनल शरीयत के लेकर के औरतों के मसाइल को लेकर गठित हुआ था, सवाल मैंने शुरू में उठाया और जो बात जिम्मेदारी उठाई, वही बात मैं आपसे पूछता हूं। एक ही शरीयत, एक ही कुरान, दुनिया के तमाम मुल्कों में ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित, भारत में ट्रिपल तलाक की पैरवी क्यों कर रहे हैं लोग? एक ही कुरान है, एक ही शरीयत है, पूरे
भूमंडल पर लागू है, पूरे विश्व में इस्लाम मानने वालों के लिए वो संविधान है। तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, यमन में वहां प्रतिबंधित है 3 बार का तलाक, और हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि जी ये तो शरीयत का हिस्सा है। फिरंगी मैली साहब कह रहे ये तो इस्लाम पर हमला है, ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला है, ये तो शरीयत में दखलंदाजी है। पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों की और अपनी लापरवाहियों से वो पूरी तरह से अपनी गलतियों को छुपा रहा है, और हम जैसे काम करने वाली औरतों को वो कह रहा है कि बीजेपी पेड कर रही है, बीजेपी प्लांटेड है। तो इस तरह की जो आरोप लगा रहे हैं वो अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छुपा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से शरीयत के आधार पर अपना हक और अपना इंसाफ लेंगे, और एक ऐसा शरीयत के आधार पर हम ऐसा कानून का प्रस्ताव पार्लियामेंट में और न्याय कमीशन में, हम लॉ कमीशन से हम निवेदन करते हैं और पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि हम लोगों की शाइस्ता अंबर, बिल्कुल ठीक बात। देखिए, आपने कहा कि वो लोग कहते हैं कि शाइस्ता अंबर साहिबा बीजेपी के द्वारा प्लांटेड है, दूसरी शादी बैन की, लेकिन हमारे साथ जो बैठी है ताहिरा जी, इन पर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता। बीजेपी और इनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। तो अगर ये भी वही बात कह रही है जो शाइस्ता अंबर कह रहे हैं, और वही बात अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस का तो मसला है नहीं। और बीजेपी की ही प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। रूमाना सिद्दीकी, शाइस्ता अंबर पे भी तो आरोप है, वो भी। रूमाना सिद्दीकी, बीजेपी का इस मामले में क्या स्टैंड है, और एक महिला होने के नाते, मुस्लिम महिला होने के नाते आपका क्या विचार है इस मसले पर? ये देखिए, बीजेपी ने तो एक अच्छा ही कदम उठाया है महिलाओं के लिए। ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, जब शरिया हर के लिए है, मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। और जो अभी बात हो रही है कि इस्लामिक सिटीज में, कंट्रीज में जो है ये लागू हो सकता है, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? अगर इंडिया में ये चीज लागू किया जा रहा है कि एक महिला के लिए जो उसको 3 शब्द कहने के बाद उसको आजाद कर दिया जाता है बिना किसी सोच विचार के, वो अपने, हमें तो लगता है कि वो अपने फायदे के लिए, अपने लिए वो लोग ये कदम उठाते हैं कि लेडीज को कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे के जरिए जो वो 3 शब्द कह के आजाद कर देते हैं, उससे वो नहीं समझते कि एक लेडी का उसके आगे क्या होगा। क्या अगर उसकी बहन के साथ ऐसा हो तो क्या उनको अच्छा लगेगा? पर नहीं, वो अपना फायदा। अगर मौलाना साहब ने ये बात कही है तो ये सही बात अभी आपने भी कही कि क्या वो जो रूल्स है वो क्या कुरान, क्या वहां पे फर्क हो जाता है और यहाँ पे फर्क हो जाता है। तो इसलिए अगर हमारी पार्टी ने, बीजेपी ने अगर ये कदम उठा के औरत के लिए अगर ये उठाया है कदम और हलफनामा दिया गया है कि ये चीज खत्म हुआ जाए, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। और मैं इस चीज के जो हूँ एकदम फेवर में हूँ कि ये 3 शब्द जो है खत्म होना चाहिए, जिससे कि एक औरत को एक अपना स्टैंड मिल सके, जिससे कि वो अपना जीवन अच्छी तरह बिता सके। तो मतलब ये मर्दों की एक प्लांटेड स्टोरी है। मैं इस चीज के एकदम सख्त खिलाफ हूं कि ये 3 शब्द करके और एक औरत को आजाद कर दिया जाए। ताहिरा हसन जी, अच्छा इसमें मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके स्टैंड से क्या फर्क पड़ता है? मूल बात है मानवीय गरिमा की, मानवीय संवेदना की और स्त्री के सम्मान की। इसमें भाजपा कांग्रेस तो आना ही नहीं चाहिए कहीं। ताहिरा जी, नहीं बिल्कुल। शाइस्ता अंबर पर जो आरोप लोग लगाते हैं कि भाई शाइस्ता अंबर बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, इससे इस लड़ाई को कैसे डाइल्यूट कर सकता है कोई? भाई ये तो देखिए वो अलग बात है। हमारी बीजेपी से भी बैठी है मुस्लिम महिला है, ये भी बीजेपी से हैं, ये उनका अपना सोच समझ है, अपनी आइडियोलॉजी है जिससे है। लेकिन ट्रिपल तलाक इन वन गो जो है अबॉलिश हो, मैं इसके साथ खड़ी हूँ।
और वो बीजेपी का क्या स्टैंड है, बीजेपी का लव जिहाद में हमने देखा, वहां हमें जाना नहीं है इस वक्त। तो बहुत अच्छा स्टैंड मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, महिला जनरल के लिए भी नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये इनकी आइडियोलॉजी है। जो हमारी साथी बैठी हैं बीजेपी से, और शाइस्ता अंबर तो लंबे टाइम से हम लोग काम करते रहे, अब ये क्या स्टैंड है, किधर है, लेकिन मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके लव जिहाद पे भी उनके अगेंस्ट हूं, वो जिस तरह से महिलाओं को देखते हैं उसके भी अगेंस्ट हूं, जिस तरह से पब में जाके महिलाओं को घसीट के मारते हैं मैं उसके भी अगेंस्ट हूं। ये भारतीय सभ्यता नहीं है। ये कौन सी भारतीय सभ्यता दिखाते हैं जहां पुरुष शराब पी सकता है, महिला नहीं। लेकिन हमको कहना होगा कि भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके एक बड़ा कदम उठाया, ये तो कहना होगा हमको ताहिरा जी। बिल्कुल मैंने कहा है, बिल्कुल मैंने कहा कि मैं सेंटर के साथ, केंद्र के साथ हूं, मेरा बयान भी छपा है पेपरों में। इस स्टैंड में आई स्टैंड विद सेंटर। अमिताभ जी, सब लोग कह तो रहे हैं, केंद्र सरकार की तारीफ भी है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा। ताहिरा जी, आपको नहीं लगता कि एक अपने घर में बड़ी लड़ाई। जी ताहिरा जी, एक सवाल था मेरे जहन में आपसे। आप महिलाओं के लिए लड़ती हैं, आप एक बड़ी संस्था चलाती हैं। जी अपने घर में मुस्लिम महिला को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिस लड़ाई का प्रतीक शाइस्ता अंबर है। आप मतलब इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के अनुयायियों के बीच में बिल्कुल दो तरह का विभाजन है। एक वो लोग जो किसी भी सही चीज को सुनना ही नहीं चाहते, भले ही वो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में लागू हो। तो घर के भीतर ही बड़ी लड़ाई है ताहिरा जी। बिल्कुल है। देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि मुस्लिम महिला 3 तरह की प्रताड़ना झेल रही है। जो एक बड़ा जंग है, हाशिया का मुसलमान का समाज बड़ा है, अनपढ़ है, वो एक तो मुसलमान है, दूसरा गरीब है, तीसरा मुस्लिम है। वो अपने अंदर भी मुल्लाओं के साथ भी उसको तमाम तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। हम जब जाते हैं मुस्लिम महिलाओं से तो बताती हैं ट्रिपल तलाक हमारा कराते ही, मौलाना लोग ही तो कराते हैं, व्हाट्सएप पे वही तो बताते हैं कि हो गया है। तो ये लड़ाई हमारी मेन मौलानाओं के साथ है, जो पूरा मिसयूज कर रहे हैं। औरतों की अस्मिता पे एक प्रहार है। मेरा तो कहना है, मैंने ज़फरयाब जिलानी साहब से भी कहा था, ये ईटीवी उत्तर प्रदेश पे और जी चैनल पे मैं थी, कि मैंने कहा था ज़फरयाब साहब आप इसको खुद हटा दीजिए, मौका ही मत दीजिए। आप बीजेपी को कह रहे हैं आप खुद हटा दीजिए, इतने मुल्कों ने हटाया है। आप कहिए ट्रिपल तलाक इन वन को हम एबॉलिश करते हैं, हम फिर कुरान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं हटा रहे, ये दंगा मुश्ती क्यों कर रहे हैं, ये महिलाओं की इशू को लेके इस कदर क्यों मतलब एंटी वीमेन बना के आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, और उसमें तो शरीयत नहीं चला रहे हैं, सिर्फ महिलाओं के इस पे जो है ये पूरा शरिया ला के ठोक देते हैं। इसमें एक लंबी बहस होगी, मुसलमान औरतें सड़कों पे उतरेंगी। ये बिल्कुल, अब देखिए मुस्लिम औरत जो है वो मुल्लाओं की ग्रिप से बाहर आ गई है, वो अपने हुकूक को समझने लगी है, अपने हुकूक के लिए लड़ाई के लिए वो तैयार है। हम जब मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं, जो ये चिकन जरदोजी वर्कर महिलाएं हैं, वो कई बार हमारे धरने में आने से कहती हैं बाजी हम नहीं आ पाएंगे, आपको क्या पता 3 बार तलाक कहा और हमारा खात्मा हो जाएगा, हम तो चेहले की ईंट की तरह हैं। तो वो उनके दिमाग में आ गया है, और हम लोग और बेहतर कैंपेन चला के ले जाएं। उनके बीच में कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है अमिताभ जी, कि हम उस तरह से कैंपेन नहीं चला पाए। मैं फिर बार बार कहूंगी, एनजीओ की बात होती है, एनजीओ फंडेड होते हैं, वो एक रिजिड फ्रेमवर्क में काम करते हैं, उनका फंडर जो कहता है उतना ही करते हैं। ये हम लोगों की जो आंदोलनों के लोग हैं, इनको उतरने की जरूरत है, इनको जाके उनके बीच अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है, उनके हुकूक बताने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, रोमाना सिद्दीकी जी के बाद ब्रेक के बाद जाएंगे अमिताभ जी। मुस्लिम प्रगतिवादी मुस्लिम महिलाओं ने क्यों नहीं लड़ी सड़क पर उतरकर? देखिए हम लोग लड़ी है, बहुत बार लड़ी है अमिताभ भाई, बहुत बार लड़ी है हम लोग। आप लोगों के सामने हम लोग आप लोगों को दिख रहे हैं,
आप लोगों को नहीं एक लंबे वक्त हमको मीडिया ने कवर भी नहीं किया है, एक लंबे वक्त। टायरा जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। जवाब लेना जरूरी है क्योंकि सवाल अमिताभ जी का अहम था कि महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद क्यों नहीं की, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया 3 बार तलाक कहने से तलाक, ये हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। पर्सनल लॉ के आधार पर किसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, उस हलफनामे में लिखा है। ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव है, ये लिखा है। महिलाओं की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, यह उस हलफनामे में लिखा है। इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाता है क्या। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं, रोमाना सिद्दीकी जी बीजेपी से, शाइस्ता अंबर अध्यक्ष हैं महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ की, ताहिरा हसन जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। अमिताभ जी ने ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था रोमाना सिद्दीकी जी कि तलाक 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 तो होता रहा, आवाजें बहुत कम उठती रही हैं, उन आवाजों को लेकर क्या कहेंगे। हालांकि आप सब लोगों ने कहा था कि आवाजें उठी हैं, तो जानना चाहेंगे रोमाना जी आपके नजरिए से। ऐसा था कि पहले जो है लेडीज पढ़ी लिखी, हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है कि मुस्लिम में महिलाएं पढ़ी लिखी तो है नहीं, उनके दिल दिमाग में बहुत डर रहता है कि अगर हमने कहीं अपनी ये आवाज उठाई तो हमको वो लोग घर के बाहर कर देंगे, तो हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। इस वजह से वो लोग जो हैं लेडीज ने कदम नहीं उठाया। आज की तारीख में जो है महिलाएं पढ़ गई हैं, वो अपने आप इतनी सक्षम है कि अपनी आवाज उठा सकते हैं। उनके घर वाले भी जब लड़की को विदा करते हैं तो कह देते हैं कि बेटा अब तो वो घर, ये घर छूट गया, अब तो वो घर तुम्हारा है। तो उनके दिल दिमाग में ये हो जाता है कि जब हमारे घर वाले ही हमें कह रहे हैं कि ये घर अब तुम नहीं रहा, तुम्हारा वो घर है, तो वो सोचती ना ये घर हमारा रहेगा ना वो घर रहेगा, तो हम जाएंगे कहाँ। इसलिए वो बेचारी डर के मारे रुक जाया करती थी। अब जो है लेडीज पढ़ गई हैं, इतनी वो अवेयर हो गई हैं, उनको अपने हुकूक में मालूम चल गए हैं कि अब हम अगर ये करेंगे तो क्या हमें मिल सकता है। तो उन्होंने अब जो है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वो अपनी आवाज उठा रही हैं। और जो है अब उन लोग को जब ये स्टेप हुआ है, अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात उठी है, तो जरूर उन लोगों को इस चीज से फायदा होगा, जिससे कि उन लोगों का ये तलाक का जो सिलसिला है वो खत्म हो सकेगा। रविदास मेहरोत्रा जी भी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी सरकार के। रविदास जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। और इस चर्चा में शामिल कर रहा हूं आपको सवाल को लेकर, 3 बार तलाक तलाक, अब केंद्र सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। क्या प्रतिक्रिया है आपका, क्या समझना चाहते हैं हम आपके नजरिए से कि तलाक तलाक को लेकर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं। अभी हाल ही में एक खबर हमने दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी कि एक फोन पर एक पति ने अपनी बीवी को तलाक तलाक फोन पर कहा और तलाक हो गया। देखिए, जहां तक मुझको मालूम है कि फोन पर तलाक नहीं होता है। अगर फोन पर कहा तलाक हो गया तो तलाक नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि कुरान शरीफ में और हजरत मोहम्मद साहब ने जो बातें कही हैं कुरान की रोशनी में और उनकी हदीस की रोशनी में, जो बातें हैं उसके अलावा किसी को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है जी। जहां तक मैं सही समझता हूं कि इस दुनिया में कमोबेश 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब जो हैं वो फर्ज से बात करने के लिए अर्श पर अल्लाह के पास गए, और जो 23 साल में कुरान शरीफ लिखी गई, जो फरिश्तों ने उनसे बताया अल्लाह का हुक्म, और वो उन्होंने लिखा। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या और जो वो है शरीयत है, उस शरीयत के हिसाब से जो हजरत मोहम्मद साहब ने हदीस में लिखा है उसके हिसाब से वही काम ये होना। लेकिन जो है हमारा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि हजरत मोहम्मद साहब जो इस दुनिया में आखिरी पैगंबर अब हैं, अब उनके बाद कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। तो जो उन्होंने कहा है, जो हदीस में उन्होंने लिखा है जी, उसमें ये स्पष्ट है कि किसी को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। कुरान शरीफ की रोशनी में, हदीस की रोशनी में जो पर्सनल लॉ बोर्ड है जो उचित हो, उसके लिए
जो रविदास जी है, आपका स्वागत है। रविदास जी बातें कही है, मैं अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? का अधिकार नहीं है जी। मसा नमस्कार, नमस्कार मसा नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है जी। नमस्कार, मैं रविदास भाई के नमस्कार मैं रविदास भाई का बड़ा प्रश्न व्यक्तिगत तौर पर मैंने कुछ पार्टियों के बड़े नेताओं से कहा आज इस बहस में आओ, उन्होंने कहा ना भैया मैं कुछ बोलूंगा तो पार्टी का नुकसान हो जाएगा, वोट बैंक का। रविदास भाई आए इसलिए उनका स्वागत। रविदास भाई, हमारा सवाल ये नहीं था कि कुरान में क्या लिखा, मैं ये जानना चाह रहा था आप जैसे आदमी से कि ये महिलाओं को उम्र के किसी भी पड़ाव में कोई भी किसी भी बिना बड़े कारण के 3 बार तलाक कह के घर से बाहर निकाल देता है, क्या यह अमानवीय काम रुकना नहीं चाहिए? दुनिया के 22-24 मुस्लिम देशों ने इस कुप्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, भारत क्यों ढोए इस कुप्रथा को? रविदास जी, देखिए मैंने आपसे एक बात कही ताब जी कि इसमें हजरत मोहम्मद साहब ने जो बात कही है मैं उसी का मानने वाला हूं, और मेरा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि हजरत मोहम्मद साहब ने जो बातें कही हैं वो सीधे अल्लाह का फरमान था, और उसमें किसी को भी परिवर्तन या बदलाव करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो जो उन्होंने कहा है उसकी रोशनी में जो चीजें हैं वो चीज सही है। और ये बात मैंने आपसे पहले कही कि फोन के ऊपर या शराब के नशे में या गुस्से में ऐसा जो है तलाक कहना नहीं चाहिए, और तलाक में ये भी है कि एक साथ तलाक नहीं हो, उसमें बीच में समय हो। रविदास भाई, आप मुझे एक बात ताहिरा जी ने बड़ी अच्छी कही जी, एक बात ताहिरा हसन ने बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि अगर तलाक के मामले में मुल्ला लोग ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था चले तो फिर उनको आपराधिक मामलों में भी इस्लामी कानून मानना चाहिए। तब तो आप कहते हो मैं अदालत जाऊंगा, ये दोहरा मानदंड तो नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। रविदास जी, एक कानून मान लो, या तो आईपीसी मान लो या शरीयत मान लो। ये डबल गेम क्यों चले हिंदुस्तान में, और उसका शिकार मेरी मां बहन और बेटी क्यों हो? नहीं देखिए अमिताभ जी, मैंने ये नहीं कहा कि माँ बेटी, हमारी बेटी भी हो सकती है, बहन है, वो उसको शिकार हो, ये हम नहीं कह रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमको जो कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद साहब ने 23 वर्षों में जो अल्लाह ने फरिश्तों के माध्यम से कहा वो उन्होंने उसमें लिखा, और हदीस में जो चीज लिखी हुई है, जो हजरत मोहम्मद साहब ने बात कही हुई है, वही जो है वो मैं उसको उसी चीज को मानता हूं। और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो हजरत मोहम्मद साहब ने जो कहा है उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। रविदास जी, जो आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, या हदीस में किसी कानून को परिवर्तन करने आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं मालिक, आप मुझे बताओ, जब हिंदू कोड बिल लाए जवाहरलाल है तो आखिर जो तमाम भारत के इस हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा था वो बदला गया कि नहीं? हिंदू धर्म की मान्यताएं और व्यवस्थाओं को हिंदू कोड बिल में बदला गया कि नहीं? अगर वहां सामाजिक बदलाव हो सकता है तो यहां सामाजिक बदलाव क्यों नहीं हो सकता, मुझे बताइए।